आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई-शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना अध्याय 5 सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि शब्द जो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका प्रयोग करने की क्यों जरूरत महसूस हुई, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान देंगे। कक्षा संज्ञा कि बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है। सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन नागपुर में रहता है, मोहन के 2 भाई बहन हैं, मोहन पढ़ना चाहता है। आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है कि मोहन मोहन 2-3 बार शब्द 4 बार आ गया, तो संज्ञा शब्द बार बार आने से वाक्य की रोचकता खत्म होती है। इसलिए वाक्य की रोचकता खत्म न हो, उसकी सुंदरता नष्ट न हो, इसलिए उस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन नागपुर में रहता है, इसकी जगह वह नागपुर में रहता है। उनके 2 भाई बहन हैं, वह पढ़ना चाहता है, तो वाक्य में सार्थकता बनी रहती है। अतः यहाँ मोहन के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे तो वह सर्वनाम होगा। इस तरह वाक्य में सुंदर लगेगा। दूसरा कारण भी और है, सर्वनाम का प्रयोग कर हम आदर एवं अनादर के भाव की अभिव्यक्ति भी करते हैं। जैसे आप शब्द है वो आदर सूचक शब्द है और तुम है अनादर का द्योतक है, मतलब अनादर का प्रतीक है। तो हम अपने से बड़े उन सब को या छोटे उनसे आप कह करके बतलाते हैं, तो वाक्य वो सामने वाला गौरव महसूस करता है। तू शब्द मतलब एक अनादर का भाव महसूस करता है। केवल यहाँ भगवान के रूप में ये ईश्वर तू इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, बाकी शेष में अनादर का प्रयोग ये नहीं होता है। सर्वनाम आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का भी काम करता है। वह पढ़ता है सो उत्तीर्ण होता है, यानी जो पढ़ेगा सो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। और इस प्रकार इसका भाव विशेष रूप से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने का हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब है संज्ञा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद है। 1 नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले यानी स्वयंकर्ता, सुनने वाले, श्रोता या किसी अन्य के लिए होता है। जैसे मैं, स्वयं, तुम, श्रोता, वह, अन्य। तो इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं, हम, वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम और आप, श्रोता। अन्य पुरुषवाचक वे व अन्य। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, यानी वह निश्चित है, मेरा ही घर है, दूसरे का नहीं, यानी किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है। जैसे यह लाना जरा, यह मतलब कोई भी वस्तु अपन मंगा दे, जैसे लोटा है या अन्य किसी प्रकार की वस्तु यानी लाना, तो उसका नाम लेकर के कहते हैं, तो वह निश्चित है।
अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं होता हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, यानी निश्चित नहीं है, तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है कि इसलिए मतलब संभव, मतलब पता नहीं है उसमें। फिर है बात में कुछ दम है, यानी बात में कुछ दम है, या बाहर कोई आया है। अब कौन आया इसका कोई परफेक्ट पता नहीं है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या बात हो गई, तुम्हारा नाम क्या है। इन से प्रश्न का बोध होता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्यों के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो गलती करेगा सो भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा सो पास होगा। फिर अगला है छठा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने स्वयं ही कार्य पूरा किया है। निज मतलब स्वयं, अपने खुद ने काम किया। स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा और उसके 6 भेदों के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके बारे में, और पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनका हल करते हैं। धन्यवाद।